आप सभी को राधे राधे। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे भाग्यरेखा के विषय में, मतलब पहले वाले वीडियो में। और उस वीडियो में हमने ये जाना था कि अगर भाग्यरेखा मणिबद्ध रेखा की तीसरी रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो क्या होता है ना। मतलब ये मणिबद्ध रेखा है तो यहाँ से निकल कर शनि पर्वत तक जा रही तो क्या होता है। फिर ये जाना कि मणिबद्ध की यदि पहली रेखा से यहाँ तक जा रही शनि पर्वत तो क्या होता है। और अगर भाग्य रेखा जंजीरदार होके जा रही है, मतलब ऐसे मूर्ति टाइप के जा रही है, तो उसका मतलब क्या होता है ना। और अगर भाग्य रेखा लहरदार होकर जा रही है तो उसका क्या अर्थ होता है, या उस जातक के भविष्य के विषय में या वर्तमान के विषय में क्या पता लगता है या क्या अनुमान होता है। फिर हमने ये भी जाना कि अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक जा रही तो उसका क्या अभिप्राय होता है। उसी विषय को बढ़ाते हुए हम आज आगे भी चर्चा करेंगे कि अन्य ग्रहों का भी हम देखेंगे कि अगर भाग्य रेखा वहां से निकलती है और शनि पर्वत तक या अन्य भाग्य रेखाओं को छूती हुई आगे निकलती तो उसका तात्पर्य क्या होता है। इस भाग्य रेखा के विषय में जितना गूढ़ता से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और सरल माध्यम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसे ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, बीच से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं कि यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर, मतलब चंद्र पर्वत का क्षेत्र कौन सा होता है, ये है चंद्र पर्वत का क्षेत्र। मैं एक बार पुनः आपको सभी ग्रहों के क्षेत्र बता देता हूँ। ये गुरु का क्षेत्र है, ये शनि का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र है, ये बुध का क्षेत्र है, ये राहु क्षेत्र है, ये केतु क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है, ये उर्धमंगल है, ये निम्नमंगल है। ठीक, ये इस तरह से ग्रह भाव होते हैं। तो अब मान के चलिए अभी बात क्या कर रहे हैं हम कि अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाए, मतलब यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है आपकी और ये शनि पर्वत तक जा रही है, और तीसरी अंगुली आपकी लंबी है। तीसरी अंगुली कौन सी कहलाई, ये वाली, ये लंबी है और नुकीली है ना, मतलब ऐसे नुकीलापन लिए हुए है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का उनको पूर्वाभास हो जाता है। आप कह सकते हैं कि उसका सिक्स सेंस अच्छा होता है, मतलब छठी इंद्रिय उसकी अच्छी होती है, प्रबल होती है। उसे कुछ घटनाओं का पहले से पूर्वाभास हो जाता है कि अमुक जगह अमुक समय पर ऐसी घटना घट सकती है या घट जाएगी या घट चुकी। इस बात को समझिए आप कि अगर यह उंगली नुकीला नुमा है, नुकीली है और लंबी है ना, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको पूर्वाभास हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर दूसरी जगह हम देखें, ये तो चंद्र पर्वत से बताया आपको। अब अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है तो क्या होता है। तो जीवन रेखा मतलब ये है जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। अब यहाँ से बिल्कुल सट के निकल रही है, देखिए आप। ठीक है, और ये शनि पर्वत तक, मतलब मध्यमा उंगली, मतलब शनि का भाव, ये शनि का पर्वत है। तो अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से सट के जा रही है शनि पर्वत तक, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं, स्वयं की मेहनत से, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। वो स्वयं मेहनत करते, भले उनके पुश्तैनी या पूर्वजों के या कह सकते कि पितृ संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जातक तब भी अपनी मेहनत की दम पर अपना खुद का एक मुकाम बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, और जो भी संग्रह करते हैं वो अपने भाग्य के का निर्माण एक तरह से कह सकते स्वयं करने वाले। उनका भाग्य निर्माता कोई नहीं होता। कब, अगर जीवन रेखा से सट के शनि पर्वत तक जा रही है ना। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर जीवन रेखा से यहाँ सट रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि उसे भविष्य में, मतलब उसके हर जातक के माता पिता उसे सहायता करते हैं। तो ऐसे जातकों के भी माता पिता उसके कार्य में सिद्धि में उसका सहयोग प्रदान करते हैं, उसको बल प्रदान करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो कार्य सिद्धि के लिए ऐसे जातक जो होते हैं उनके पिता का सहयोग, माता का सहयोग मिलता है, किंतु अपने भाग्य का निर्माण करने वाले स्वयं होते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर अच्छा मान के चलिए अगर भाग्य रेखा का उद्गम स्थान, भाग्य रेखा का उद्गम स्थान से चलकर अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास पास होकर चले, मतलब कैसे, ये जीवन रेखा दिख रही है आपको। ठीक है, इसको पुनः अच्छे से बना देते हैं हम। ये जीवन रेखा है, ठीक है, और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। तो अब अगर इससे देखिए पास पास चलेगा, मतलब कि बिल्कुल सट के चल रही है भाग्य रेखा, है ना। ये बिल्कुल पास पास चल के
मतलब उसका उद्गम स्थान यहाँ से होता है मणिबद्ध रेखाओं के पास से, भाग्य रेखा का, है ना, पास पास हो जाते, तो यहाँ से शनि पर्वत तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, पास पास मतलब पास पास, ज़्यादा दूरी नहीं होती जीवन रेखा और भाग्य रेखा में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस जातक के जीवन के उस भाग तक जहाँ तक ये पास पास होकर चल रही है ना, तो ऐसे जातकों के अधिकतर आप देखना कि उनके घर परिवार में क्या होता है कि उनके रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार में चाहे वो किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, जीजा जी के हों, मामा के हों, चाचा के हों, फूफा जी के हों, XYZ किसी के भी हों, है ना, तो ऐसे जातकों को की दखलंदाजी, मतलब ऐसे रिश्तेदारों की दखलंदाजी उस व्यक्ति के जीवन में होगी। वो परेशान होगा, वो खुद का कोई निर्णय नहीं कर पाता होगा अपने किसी भी प्रकार का, है ना। और ये समस्या कब बढ़ जाती है, दाम्पत्य में आने के बाद तो और अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका संधि विग्रह या कह सकते हो कि संबंध विच्छेद तक होने में जिम्मेदारी किसकी होती है, रिश्तेदारों की ही होती है। अगर ये जीवन रेखा भाग्य रेखा के साथ साथ पास पास होकर चल रही है, बिल्कुल संलग्न होकर चलती है, थोड़ा किंचित मात्र ही अंतर होता है, तो जहाँ तक ये जाती है ना, मतलब पास पास होकर वहाँ तक के भाग में आप देख रहे हैं कि उस भाग तक उन रिश्तेदारों की, चाहे वो बहन की हो या बहन में भाई की हो, है ना, तो किसी न किसी की जातक जातिका दोनों के जीवन में दखलंदाजी रहती है ना। अच्छा, अब अगर भाग्य रेखा हथेली के केंद्र से निकले, केंद्र का मतलब समझ रहे हैं आप, केंद्र मतलब बीच से निकले, बहुत से लोगों के हाथ में बीच से भी निकलती है और पूछते भी हैं लोग, तो मान के चलिए भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और फिर शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है। तो कई लोग बोलते हैं तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, तुम्हारा भाग्य दूसरे पहर में चालू होगा या दूसरी आयु में, क्योंकि अब यहाँ से निकलती है तो उनका मानना ही होता है कि यहाँ से निकलेगी तो मतलब शुरू से भाग्य साथ देगा, अब बीच से निकल रही मतलब इसका मतलब भाग्य बाद में साथ देगा, ऐसा मतलब नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो व्यक्ति आप कह सकते हो स्वनिर्मित होते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ मेड हो सकते हैं, स्वनिर्मित, स्वनिर्माण करने वाले अपने भाग्य का, है ना, वो भाग्य के भरोसे बैठने वाले नहीं होते हैं। भाग्य रेखा के होते हुए भी वो कर्म प्रधान होते हैं और कर्म को अधिक महत्व देने वाले होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्वनिर्मित। अगर बीच से रेखा निकल रही है, मतलब सेंटर पॉइंट से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है, तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि अगर भाग्य रेखा हथेली के केंद्र से निकलकर मध्यमा के तीसरे पर्व के बीच तक चली जाए, तो ऐसे जातक को क्या समझा जाएगा। मतलब बहुत से लोग होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी भाग्य रेखा तो ये सीधे जा रही है तीसरे पर्व तक, ये पहला पर्व, ये दूसरा पर्व, ये तीसरा पर्व, ये मध्यमा उंगली है उसका, ये तीसरा पर्व मतलब शनि भाव की ही उंगली है ये, और उसके तीसरे पर्व तक यहाँ तक रेखा जा रही है। तो ऐसे लोगों के हाथ में आप देखना, तो वो लोग बोलते हैं अरे हमारे तो तीसरे हाथ पर्व तक जा रही है, मतलब सीधे चीर के जा रही है, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ये होता है, तो स्वयं के जीवन में एक बार झांक कर देखिएगा। ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनके जीवन में ये भाग्यहीनता का संकेत दर्शाती है रेखा, नहीं जाना चाहिए, ये उत्तम नहीं माना जाता ज्योतिष में, ठीक है। अब उससे उलट अगर भाग्य रेखा का उद्गम चतुर्कोण के बीच में से हो, चतुर्कोण का मतलब समझ रहे हैं आप, चतुर्कोण किसको कहते हैं ज्योतिष में, चतुर्कोण का मतलब होता है ये हृदय, आपकी मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। अब ये चतुर्कोण बन गया, ये चतुर्कोण का हिस्सा बन गया। अब इसके मध्य से स्टार्ट होकर, है ना, मध्य से मतलब इसका उद्गम स्थान भाग्य रेखा का मान के लिए यहाँ से है, ये यहाँ से ये शनि पर्वत तक जा रहा है, इधर बीच से भाग्य रेखा, छोटी सी भाग्य रेखा जा रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातकों को, अगर वो चतुर्कोण के बीच से भाग्य रेखा नहीं, तो ऐसे जातकों को मध्य आयु में कठिनाइयों का थोड़ा सा, मध्य मतलब समझ रहे हैं आप कि मध्य आयु, ना बुजुर्ग और ना यंग, है ना, तो उसके मध्य आयु में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत हो, कोई भी परेशानियां उनको सामना मध्य आयु में करना पड़ता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहते हैं, है ना। तो अगर ये सब समस्या बनती है, अच्छा दूसरी बात कि अगर ये समस्याएं बनती है, किसी के हंसते भाग्य रेखा उतनी उत्तम नहीं है, उतने अच्छे परिणाम नहीं दे रही, तो हमारा काम क्या होता है, उसको सजग करना। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, हमको उसको सजग करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रह को बलिष्ठ करना पड़ेगा, अपने ग्रहों को मध्य आयु में कहना चाहिए युवा अवस्था में लाना पड़ेगा, मतलब पूर्ण युवा अवस्था में। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं, 0 से 6 बोले बाल्यावस्था, ठीक, 6 से 12 बोले अपन ने युवावस्था, 12 से 18 पूर्ण युवावस्था, और 18 से 24 प्रौढ़ावस्था, और 24 से 30 वृद्धावस्था। तो ऐसी 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो हमको बाल्य ग्रह नहीं चाहिए, हमको वृद्ध ग्रह नहीं चाहिए, हमको पूर्ण युवा ग्रह चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परिणाम अच्छे हों उस चीज़ के, ठीक है। अच्छा, कल भी हम चर्चा करेंगे
भाग्य रेखा के विषय में कि भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाए तो क्या होता है, अगर स्पष्ट और सीधी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाए तो क्या होता है, ठीक है, अगर भाग्य रेखा का बुध पर्वत पर अंत हो तो जातक को क्या प्राप्त होता है, इस सब पे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। राधे राधे।